नमस्ते, हरिओम। भाइयों और बहनों, आज मैं चतुश्लोकी भागवत की बात करता हूँ। अब भागवत महापुराण में बहुत ज़्यादा श्लोक हैं जिनका एक साथ पाठ करना असंभव सा है। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी द्वारा भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल 4 श्लोकों में किया था। आइए जानते हैं कौन से वे 4 श्लोक जिनके पाठ से पूरी भागवत का पाठ करने का फल मिलेगा। इस चतुश्लोकी भागवत के पाठ करने या फिर सुनने से मनुष्य के अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश हो जाता है और वास्तविक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। अगर आपके पास समय नहीं है कि पूरी भागवत का पाठ कर सकें या सुन सकें, परेशान मत होइए। ये 4 ऐसे श्लोक हैं जिनमें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश समाहित है। चतुश्लोकी भागवत का मतलब तो वैसे 4 श्लोक होते हैं, पर पहले 2 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए हैं और 7वां श्लोक है वो फल प्राप्ति से है। तो चाहिए हम शुरू करते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। श्री भगवान बोले, हे चतुरानंद अर्थात ब्रह्मदेव जी को संबोधित किया है, मेरा जो ज्ञान परम गोप्य है और विज्ञान जो अनुभव से युक्त है और भक्ति के सहित है, उसको और उसके साधन को मैं कहता हूं, सुनो। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मका तथैव तत्त्वज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरे जितने स्वरूप है, जिस प्रकार मेरी सत्ता है और जो मेरे गुण रूप कर्म है, मेरी कृपा से तुम उसी प्रकार तत्व का विज्ञान हो। ये जो पहला श्लोक है, ये मुझे लगता है कि संपूर्ण भागवत का सार है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम पश्चादहं यदोतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि न रहने पर अर्थात प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूं। यह सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूं और जो कुछ इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उसे आत्मा की माया समझो। जैसे कि वस्तु का प्रतिबिंब या अंधकार में जो छाया होती है वो माया समझो। यथा महान्ति भूतानि भूतेश्चावशेषेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पंचमहाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं होते, वैसे ही मैं विश्व में व्यापक होने पर भी उसमें संपृक्त नहीं हूं, अर्थात उनके अंदर मैं नहीं हूं। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञानुसात्मनः अन्वयं व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय अर्थात सृष्टि अथवा व्यतिरेक प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। एतन्मद समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हचित्। चित्त की परम एकाग्रता से इस मत का अनुष्ठान करें। कल्प की विविध सृष्टियों में आपको कभी भी कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। इस श्लोक में भगवान चतुश्लोकी भागवत की
फल प्राप्ति की जिज्ञासा को पूर्ण करते हैं। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्टादशसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां द्वितीय स्कंदे भगवत महाब्रह्म संवादे चतुश्लोकी भागवतम समाप्तम, अर्थात इस भागवत महापुराण के संहिता के द्वितीय स्कंद में भगवान और ब्रह्म के संवाद, ब्रह्मदेव के संवाद के रूप में ये चतुश्लोकी भागवत है, इसकी समाप्ति होती है। हरिओम। श्री कृष्णार्पणस्तु, श्री कृष्णार्पणस्तु, श्री कृष्णार्पणस्तु।